मैरिज हालों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेगैरती के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? का भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया, नादान ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज? कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों को? तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो देख के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते। फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। इस्लाम पे उंगली उठाते, निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। हाँ? बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों, हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते हैं 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए। हमें कुछ भी नहीं है, आंख बंद होने की देर है, सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर है। धक्का देने दो मौत को एक, देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम पहचान निशानियां सारी खत्म। सिर्फ एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते। मैं बात कह रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी उसे समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा हो। सुने जरा, हजरत उमर फारूक आज़म, जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते या सारी अल जबल, ये जुमला आपकी जबान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। उमर मस्जिद में और सारी जंग में है। भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए हैं। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। ये जहन में बात रखिएगा। जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। ये है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पे गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? काम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहाँ थे। कहा लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। का ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे थे। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है? वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना। उमर कहाँ मिलेंगे, उमर कहाँ है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे,
गया मस्जिद से, हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहाँ बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच सुना है, सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हौसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं, जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे। हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वो किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपनाओ, नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी, वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है। एक ही जगह में कब्रें बनी हुई। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हो, इतने मुकदमे हैं, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया। क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे,
हम कितने गरीब होते जा रहे हैं, इतने गरीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा तोड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर, पानी पे दम किया जा रहा है लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाएं तो पिलाएं कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा की बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम, इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाए। नारे नारे रिसालत। वो तैयारी हमें करनी थी, हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ाते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान और शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ नाके वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत है परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखें, बुरा ना मानिए, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा अगले सफ में, पंखे के लिए भी लड़ाई मार दी। एक जगह गोली चल गई, हजरत नमाजी पटक दिया है। मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिया उसे, बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6-6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी। आज की बातें हो गई, कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती, लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आया। वजह क्या है? क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नीयत तोड़ के कहता किन्ने करावे। ये इबादत है हमारी। बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को। तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, एक ये के लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो। लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले, मोबाइल नहीं बच सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए। है कोई डर खुदा का? कौन नहीं मार रहा, नमाज में भी कौन नहीं चल रही। फिर कह रहे दिन नहीं बदल रहे। मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तो मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूँ। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शान और शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी। तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। ओ यार
पता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं होता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे तो आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा, दावे के साथ कहता हूँ, मस्जिद में जा, आयत करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा नहीं। खुदा की कसम, उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कह रहा खुतबा हो गया होगा, मौत पड़ रही है ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए भी। इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक बार आ गए, आप ना आए, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात। लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है, इमाम का जो मसला होता है, वो हर 8वें दिन आपके सामने बात करता है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है, भाई ये छोड़िए, ये छोड़िए। कह रहा ना, अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना, वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। बुरा ना मानना, ये सच्ची बात है। जो ज्यादा गुस्सा है ना मस्जिद में आके, समझ लेना बीवी ने पीट के भेजा या डांट के भेजा। यही मसला है, वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे। अपनी ज़हनियत बदले। तो मस्जिद में बैठते हैं, जुमे के दिन वो लोटा घूमता, वो जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, चू 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 चलती रहती है, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा। 100 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक। जबकि मुझे एक बात बताइए, अगर 2 नोट इसमें एक नया है एक पुराना है, कितने का ये? बोले नोटों की तो सबको परख होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना। ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा। चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसे बैठे रहेगा, एक हिसाब लगा के ये डाल। हजरत कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता, आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। सुनिए नौजवान मेरी बात, मैं नारे लगवाने नहीं आया, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब से को अपने रब की बारगाह में न दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है, अल्लाह उसे देता है। ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है ना, वही वाला गेहूं मदरसे को जाता है। प्योर वाला ना, प्योर वाला जो गेहूं है ना, वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और 2 क्विंटल आना किसी खेत से, वो देखता मट्टी कौन से में आना, यही दे दो। सोचे जरा, अब तो बुरा ना मानिए, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, लेकिन बुजुर्गों ही का करता हूं, बुजुर्गों ही का करता हूं। सुने, ये भी अभी एक जगह जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा,
राज खुलेगा किसी का। तो वहां बताया मदरसे वालों ने कि 4 महीने से मदरसे वालों की तनख्वाह नहीं गई। अब चूंकि कारी नौशाद साहब सफर सब में रहते हैं, मजार मिल जाता, कहीं तो हाजिरी भी होती है, तो कुछ मजारों पे जाना हुआ। गोला कितनी ऊंची थी और इतनी मतलब उसकी चौड़ाई थी और इतनी लंबाई होती, ज्यादा ही होती इससे। उसमें इतने नोट थे कि लोग लकड़ियों से धकेल लेते और शीशा लगा था उसमें, ऐसा नहीं कि साहब वो नोट ही नहीं गुजरा, वो फुल भरी थी। कोई मसला तो नहीं, अगर हो तो टेंशन नहीं है। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। सूफी मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला बैठे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे 4-5 सूफी और पैदा करे जो कौम को सही मंजिल की निशानदही करे। हजरत अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब भी बोलना सच बोल, बात कड़वी लगे या मीठी लगे, कहना हक बात। और यही आदत हजरत की भी है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में कभी कभी बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पे भी ठंडा कर दिया, पगड़ी वालों पे भी जोश करो, इसलिए कि लिमिट में मसला रहना चाहिए। तो होता क्या, तो उसमें ठूस रहे बोला। मैं उसे कुछ देर देखता रहा, मैंने कहा वाह क्या निजाम है लोगों का, किसी की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही है और कहीं नोट आई नहीं। हमारी कौम गलती करती है, जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस के देती है और जहां जरूरत है वहां मांगने पे भी नहीं। पहले मदरसे बड़े शान से आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम तरुलमा, मैं अपने एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में मदरसे अच्छे चलते थे जबकि कोई सरकारी मदद नहीं आती, आप ही लोगों के पैसे से चलता था मदरसा। लेकिन आज यही मदरसे परेशान हो गए। उसकी वजह क्या है जानते हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले पीरों को सिर्फ नजराना दिया जाता था, अब तो उश्र भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, कुर्बानी की खालें भी पीर साहब को ही जा रही हैं, फितरे का पैसा भी पीर साहब को ही जा रहा है, ज़कात भी पीर साहब को जा रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता भाई, मदरसे का जो हक है वो मदरसों को दो, पीरों के नाम अपनी जमीनें करा दो। लेकिन मदरसे वालों के साथ ये सितम ना करो। एक एक मुरीद हजूर को मालूम है कितने कितने दे रहा हजूर को। हुजूर न समझे, हजूर में पहले ही बता दे, एक एक मुरीद 3-3 लाख की रसीद हजूर की कट रही है। मदरसे वाले पहुंचते कहते हैं ना वो हजूर ले गए। अबे हजूर था कि डांटा, मदरसे के नाम का भी कुछ नहीं बचा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इससे आगे महफिल में नहीं कहना चाहता। हजूर मिलेंगे तो इंशाअल्लाह कहूंगा और हजूर ही से कहूंगा, मगर आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये नहीं मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है ना हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना, तो मदरसे की देन। अगर ये बंद हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। हजूरों के चक्कर में मत रहियो, ये पहले बता रही हूँ। कारी साहब कई हजूरों के पीछे नियत बांधनी मगरिब की, तो 3 रकात ऐसा लग रहा था 3 साल से खड़ा हूं पीछे। कुरान से ज्यादा अपने सजरे पे ध्यान दे रहा है। इसे ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए। बिदरम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है, तू भी कुछ है कि नहीं? लोगों की लाइन पीछे है। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या जो तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो, वो खर्च करने की जगह अच्छी है। अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आए। क्या बात है, क्या बात है। नजराने पीरों को दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, देंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले।
मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो लें, और जिनकी देने की हैसियत है वो जोर से वो दें। और मदरसे की बरकतें कितनी आपके, आपकी बस्ती में तो आप नसीब वाले हो। खुद एक बहुत बड़ा खतीब रहता है, रातों दिन आप गुफ्तगू सुनते होंगे। अल्लामा साहब, मैं बस एक बात बता दूं, मदरसों की बड़ी बरकत है। फरमाया गया कि अगर हो सके तो मकान मस्जिद के करीब बनाना। क्यों? कहा मस्जिद पे जब खुदा की रहमतें बरसती हैं ना, तो 2-4 छींटे बगल वाले मकानों पे भी गिरा करती हैं। और लोग ये भी फरमाया गया, हमारे सूफिया इकराम ने फरमाया कि खिड़की तो लगनी है मकान में, हवा की नियत करके नहीं, अजान की नियत करके लगवाया कर, कि इससे अजान की आवाज अच्छी आया करे। ये नियत बदलने में देखो काम बनते जा रहे हैं। मस्जिद के करीब घर हो, खुदा की रहमतें बरसती है। याद रखिएगा, पूछना कभी अल्लामा साहब से, अकेले में पूछ लेना। जब किसी कौम से अल्लाह नाराज होता है ना, किसी बस्ती से, हुक्म होता फरिश्तों जाओ, अब इस बस्ती का तबका पलट दो, पत्थर लेके जाओ, गिरा दो ऊपर से। वो फरिश्ते चल के आते हैं, अभी बीच सफर में होते हैं, आवाज आती है ठहरो, पलट आओ। लौट के जाके कहते हैं मालिक भेजा भी तूने था, बुलाया भी तूने, बता क्यों भेजा था, क्यों बुला लिया? का गुनाह देखे तो गजब में था, तुम्हें भेजा, वो भी फैसला दुरुस्त है। लेकिन जब तुम चले हो, अभी जमीन पे एक छोटा सा बंदा मेरा 10 साल की उम्र हो, और वो मुसल्ला लेके कुरान लेके बैठ गया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरी रहमत शबाब पे आ गई। मैंने फैसला कर लिया, जिस जमीन पे मुझे रहमान कहने वाला बंदा हो, उस जमीन